हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है संडे को हमारी क्लासेस ऑफ रहती है, लेकिन मैं सैटरडे को भी नहीं क्लास ले पाई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो आज मंडे है, तो आज से क्लासेस अपनी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे को मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मैथड में थर्ड प्राइसिंग मैथड मैंने आपको करवाया था। आज मैं आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड के अंदर ही फोर्थ इसका प्राइसिंग मेथड करवा रही हूँ, जो कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड के अंदर आता है। वो है आपका ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड। तो ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड है, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हेल्प करता है आपको कि जिससे आप अपना प्राइस और आउटपुट लेवल सेट कर पाएँ। आप सबको पता है ब्रेक इवन पॉइंट आपने पढ़ा होगा। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको कोई लॉस भी नहीं होता, ना कोई प्रॉफिट होता है। मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू that situation or that particular point where revenue is equals to cost, जहाँ पे जो आपकी रेवेन्यू है वो बिल्कुल कॉस्ट से इक्वल होती है। मीन्स यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है फुल्ली कवर्ड हो जाती है। बोथ वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन दिस। तो जो वेरिएबल और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ये टोटल कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। हम दोनों पे यहाँ पे फोकस करते हैं। देखिए, सेल्स अबव बीईपी मींस ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आपकी सेल्स ऊपर जा रही है, इस वाली सिचुएशन से ऊपर जा रही है आपके सेल्स, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। और अगर सेल्स आपकी बिलो ब्रेक इवन पॉइंट है तो वहाँ पे आपका लॉस होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है या ब्रेक इवन प्राइसिंग जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एज अ सेलर। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों है, मैं अभी आपको बताती हूँ। एक डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ। देखो, ये इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है उसको ये पता चल जाता है कि मुझे कितना प्रोडक्ट बेचना है और किस प्राइस पे मुझे प्रोडक्ट बेचना है। मींस मुझे किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है और कितना बेचना है, ठीक है ना। उसको यहाँ पे क्लियर हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर उसको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है अपना, और उसको पता है कि मेरा ये वाली आउटपुट, ये वाला प्राइस मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होने वाला है, तो वो उतना ही प्रोड्यूस करता है जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। और उसको पता है कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट से तो मेरा प्राइस भी बढ़ेगा, तो जिस वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आता हूँ तो मेरा प्राइस भी कम होगा, और जिस वजह से क्या होगा, मुझे लॉस सफ़र करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ब्रेक इवन पॉइंट की वजह से आप यहाँ पे इजीली अपने प्राइस को डिटरमाइन कर पाते हैं। आपको पता चलता है कि कहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ पे मुझे लॉस मिलेगा। तो इसका अभी मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसकी दे देती हूँ। अभी ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बीईपी का ब्रेक इवन पॉइंट का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। इन यूनिट्स वाला मैंने लिखा है यहाँ पे। रुपीज़ का अलग होता है, ठीक है। वो हम एक सब्जेक्ट है हमारा, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग शायद। तो उसमें मैं आपको ये बीईपी का पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगी। इसके बहुत सारे तरह के फॉर्मूलेज होते हैं। देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट जो भी है आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। फिर होता है आपका ये किस किस में एक तरह से इसके एडवांटेजेस है, किस किस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिजनेस की। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आपकी मदद करेगा ये डिसीजन लेने में जब डिप्रेशन पीरियड चल रहा होगा, मार्केट में मंदी चल रही होगी, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में, और टेंडर प्राइसिंग में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। या आप सोच रहे हो कि हम नए सेगमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, या आप कंफ्यूज हो कि हम बाय करें प्रोडक्ट को या हम खुद से बनाएं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस आप बोल सकते हैं, कुछ इसकी इम्पोर्टेंस आप बोल सकते हैं ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड की होती है। अब
कितने लिमिटेशन है, लिमिटेशन बेसिकली 2 है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लिख रखी है। पहली लिमिटेशन ये है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, दिक्कत आती है फर्म को, कंपनी को, जब उनको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना होता है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के साथ कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं, तो सबको अलग अलग छांटना और अलग अलग ग्रुप में रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Not followed in long run period because long run price can't be less than total cost. लॉन्ग रन पीरियड में अगर आप लॉन्ग रन बिजनेस है आपका, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, तो आप यहाँ पे अपना ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉन्ग रन प्राइस होता है उसको हम टोटल कॉस्ट से कम नहीं कर सकते। देखिए ब्रेक इवन में 3 सिचुएशन आती हैं जहाँ पे तो रेवेन्यू इक्वल्स होता है कॉस्ट के, और जहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा भी होता है और रेवेन्यू कम भी होता है। अगर रेवेन्यू कम चल रहा है मींस अगर आपका प्राइस कम हो रहा है टोटल कॉस्ट से, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सफ़र करना पड़ता है। और लॉन्ग रन में अगर आपका यही वाली सिचुएशन चल रही है लगातार, मींस कि प्राइस जो है वो लेस देन है टीसी से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, आपको लॉस ही लॉस पूरे लॉन्ग पीरियड में सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था पूरी एक इन्फॉर्मेशन ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल को मैं इसका आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड का 5th मेथड मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो है टारगेट प्राइसिंग मेथड। तो अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।